आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 4A के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, इस पार्ट का नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी यानी सभी संख्याएं दी रहेंगी, उनका हमको एसम बारंबारता एसम निकालना रहता है। तो इसमें देखिए बारंबारता आरोही क्रम ये सब इसमें दिया रहेगा। तो यहाँ देखिए जैसे दिया है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम यानी आरोही क्रम इस हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब आपका बढ़ते क्रम होता है। तो आरोही क्रम यहाँ पर हम लिख लिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको हमको लिखना है क्या, 6 8 3 2 4 5 9 7 3 6 यानी 2 2 4 2 6 2 8 10 परिवार हैं और इसमें सभी सदस्यों की संख्या दी गई है। जैसे एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इसमें 8 सदस्य हैं, इसमें 3 सदस्य हैं। तो यही सब दी गई है। तो इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, तो पहले देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखने से पहले सबसे छोटा संख्या लिखते हैं। सबसे छोटा लिखेंगे तो फिर उससे बड़ा देखिए, तो ऐसे क्या होगा, बढ़ते क्रम में जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 2 है। तो सब फिर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है 3 है, 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4 है, 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 6 देखिए 2 बार है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो 2 6 को साथ में लिखेंगे। फिर क्या है 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 8 है 8 लिखेंगे, फिर 8 के बाद 9 है तो 9 लिख लेंगे, फिर 10 नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 भी देखिए 1 और 2 ठो है, तो 3 को क्या करेंगे 2 ठो लिखेंगे, 3 को 2 एक साथ लिखेंगे 2 बार। तो देखिए यहाँ पर 2 फिर 3 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 6 फिर 7 8 9 यानी बढ़ते क्रम में हो गया। तो 2 3 3 यहाँ देखिए 2 ठो 3 है, फिर 4 5 देखिए अब इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो परिवार हैं। इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब देखिए दिया निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। तो इसको भी क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसको लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन हल हो गया, ये दूसरा वाला है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी इसमें क्या है, सबसे छोटा इसमें 2 है। फिर इसके बाद क्या है, 2 के बाद देखिए 4 है, 2 के बाद यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, 2 4 के बाद फिर उसके बाद दिया है देखिए 2 हो गया, फिर 4 हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखिए 6 के बाद क्या लिखा है, फिर 6 के बाद देखिए 8 लिखा है, 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद 9 लिखा है तो 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 के बाद देखिए क्या दिया है, 12 के बाद आपका इधर 12 के बाद फिर 22 दिया है, तो 12 के बाद 22 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 22 के बाद 23 लिखा है, 23 लिखेंगे। फिर क्या दिया है, 24 लिखा है, तो 24 लिखेंगे। फिर 25 लिखा है तो 25 लिख लिए। फिर 25 के बाद देखिए 25 के बाद आपका 25 के बाद 32 दिया है, 25 के बाद क्या लिखेंगे, 25 के बाद देखिए यहाँ पर 29 दिया है, 29 पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 29 लिख लेंगे। 29 लिखने के बाद फिर देखिए क्या दिया है, फिर 32 दिया है, 32 लिखने के बाद फिर क्या दिया है, 32 के बाद 37 दिया है, 37 के बाद क्या दिया है, 42 दिया है, 42 के बाद 44 दिया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15, यहाँ पर भी गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर दिया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। तो इस आंकड़ों को किस में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है और अवरोही क्रम मतलब अवरोही क्रम मतलब आपका होता है घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है कि बड़ा सबसे लिखते हैं फिर उससे छोटा, तो ऐसे क्या होगा, बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा, तो ये घटते क्रम में जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें सबसे बड़ा देखेंगे। तो सबसे बड़ा देखिए क्या है, 67 है, फिर 55 57 42 73 75 62 61 74, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 75 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 75 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, 74 दिया है, तो 74 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 73 दिया है, 73 लिखेंगे। फिर 73, 74 के बाद फिर 73, फिर 73 से कम में क्या है, 73 से कम में है आपका यहाँ पे 67,
फिर 67 से कम में क्या है 62, फिर 62 से कम क्या है 61, फिर 61 से कम क्या है आपका 61 से कम 57 है, तो 61 के बाद 57 लिखेंगे, फिर 55 है तो 55 लिखेंगे, फिर 42 है तो 42 लिखेंगे, फिर 33 है। अब देखिए गिनेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमने लिख लिया। 75 लिखे, फिर 74, फिर 73, फिर 67, फिर 62, फिर 61, फिर 57, फिर 55, 42, 33, इसको हमने घटते क्रम में लिख लिया। अब देखिए आगे दिया है एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से काम किए हैं। तो इसमें देखिए 20 व्यक्ति हैं, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20, 20 व्यक्ति काम किए हैं एक माह में। अब कह रहा है कि इन व्यक्तियों की दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है, यानी अगर एक व्यक्ति कितने दिन काम किया है, यहाँ पर देखिए 11 और दूसरा व्यक्ति 8 दिन किया है, फिर तीसरा 12 दिन, ऐसे ही सबका दिया गया है। तो दिनों से काम किए हैं, मतलब अब कह रहा है कि इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखकर फिर बताना है इसमें कि 10 दिनों से कम काम किसने किया है, कितने व्यक्तियों ने। तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में यानी क्या करेंगे घटते क्रम में इसको लिखेंगे। तो देखिए हमने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में देखिए लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 25 यानी सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा 24, फिर उसके बाद 21 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए 21 के बाद क्या दिया है, फिर 21 से यानी नीचे क्या है, फिर देखिए यहाँ पर 19 है तो 19 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए 16 है तो 16 लिखेंगे, यहाँ पर भी देखिए 16 है तो 16 लिखेंगे। पहले देखिए 16 से पहले यहाँ पर देखिए 17 भी दिया है तो 17 लिखेंगे, 17 हो गया, फिर उसके बाद 16, फिर 16, फिर देखिए 15 कहीं दिया है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 दिया है। 15 से पहले क्या दिया है, 15 से पहले देखिए 14 कहीं दिया है तो 14 देखिए नहीं दिया है। 13 देखिए 13 भी नहीं दिया है। अब 12 देखिए दिया है तो 12 लिखेंगे। अब देखिए 12 हो गया। अब देखिए और कहीं यहाँ पर भी 12 दिया है और यहाँ पर भी 12 दिया है, यानी 2 ठो 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया, फिर 12 के बाद फिर देखिए 11 कहीं दिया है, 11 देखिए यहाँ पर दिया है और देखिए एक यहाँ पर 11 दिया है तो 11 हो गया और यहाँ पर भी 11 हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 9 दिया है। अब देखिए 10 तो कहीं दिया नहीं है तो यहाँ पर 9 दिया है और देखिए कहीं पे यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 दिया है तो 2 ठो 9 हो जाएगा, कॉमन लगा दीजिएगा। फिर 2 ठो 9 हो गया। फिर देखिए क्या दिया है, 8 दिया है तो यहाँ पर देखिए एक 8 दिया है, एक यहाँ पर 8 दिया है, 2 और देखिए कहीं यहाँ पर 3, यानी 1 8 2 8 और 3 8 दिया है। और देखिए 7 दिया है तो 7 लिखेंगे। फिर देखिए 3 दिया है, 3 लिख लेंगे। और कहीं देखिए गिन लेते हैं ऐसे। देखिए अब देखिए यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 यहाँ पर भी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ए भी हल हो गया। अब इसका देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था। अब कह रहा था कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। देखिए यहाँ पे पूछा है ना कितने 10 दिनों से कम काम कितने व्यक्तियों ने किया है। तो इसको देखिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये 25 दिन काम किया है तो ये 10 दिन से कम है नहीं, ये भी। और ये 24 और 21 19 17 16 16 15 12 12 12 11 11, यहाँ तक ले तो ठीक है। यहाँ पर सभी लोग 10 से ज़्यादा ही काम किए हैं। देखिए लेकिन यहाँ देखिए एक व्यक्ति कितना दिन किया है, 9 दिन। फिर यहाँ पर 2 व्यक्ति, फिर यहाँ पर 3 व्यक्ति भी 10 से कम काम किया है 10 दिन से, और ये भी और ये भी और ये भी। इसको देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति क्या किए हैं, 7 व्यक्ति 10 दिन से कम काम किए हैं। 7 व्यक्तियों ने या 7 व्यक्ति ने 10 दिन से कम काम किए हैं, 10 दिन से कम काम किए हैं। तो 7 व्यक्ति 10 दिन से कम काम किए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा 4 अभ्यास समाप्त हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।